वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ही ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। कि जो शब्द हैं ये शब्द बड़े अनमोल होते हैं। संत कबीर जी कहते हैं कि भाई जब भी बोलो पहले हृदय में तोल लो कि जो आप बोलने जा रहे हो उससे किसी को प्रसन्नता होगी या किसी को दुख होगा, कोई आहत होगा, और उसके बाद ही अपने शब्दों को अपने हृदय से बाहर निकालो। बहुत से लोगों को आदत होती है बोलने की, चाहे कोई बात हो बोलने की या ना बोलने की बात हो, लेकिन उन्हें बोलना है, चाहे वो गलती पर हो चाहे नहीं, लेकिन उन्हें अपनी बात रखनी ही है। लेकिन व्यक्ति को स्वयं को बदलना चाहिए। आज आपको बताएंगे ऐसी 10 परिस्थितियां जहां पर आपको हमेशा मौन रहना चाहिए, जहां आपको बोलना नहीं चाहिए। व्यक्ति तो हर जगह बोलता है, कहां पर बोलना था कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना था वहां मुंह खोल जाते हैं। तो जहां खामोश रहना है वहां पर खामोश रहना, मौन रहना सीखिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करना होगा। कुछ बदलना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता कि आप उसे बदल ही ना सकें। बस ये समझना जरूरी है कि कहां पर हमें प्रतिक्रिया देनी है और कहां पर नहीं। कभी कभी मौन शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है वो जीवन की अधिकांश परेशानियों पर विजय पा लेता है। तो संत कबीर जी ने कौन सी ऐसी 10 परिस्थितियां बताई हैं जब आपको मौन रहना चाहिए, तो आइए जानते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिरजू। बिरजू का स्वभाव बड़ा ही उग्र और बड़ा ही जल्दबाजी का था। छोटी छोटी बातों पर तुरंत भड़क जाता। हर बात का जवाब देने की उसकी आदत थी। वो हर बात पर अपनी ही बात को सही साबित करने में लगा रहता। जिद पकड़ लेता, नहीं मेरी बात सही है। लेकिन उसके इस स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। आप स्वयं सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बहस करेगा, हमेशा अपनी बात को ही सही साबित करने की कोशिश करेगा, जबकि आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सही साबित करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप उससे दूर हटना शुरू कर देंगे। बिरजू को भी इस बात का एहसास था कि मेरी जो ये आदत है, ये व्यवहार है, ये मुझे शांति और खुशी देने की बजाय तनाव और अकेलापन दे रहा है। लोग मुझे धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से वो बाहर कैसे निकले। एक दिन वो जंगल से निकल रहा था तो उन्हें कबीर जी वहां पर घूमते हुए मिले। कबीर साहब जंगल से आ रहे थे, किसी गांव गए थे, तो बीच में उसे मिले तो उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उसने अपनी समस्या कबीर साहब को बताई। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, आओ गंगा के घाट पर बैठकर वहां पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि और लोग भी हैं जो सत्संग की बाट जो रहे हैं। ये भी वापस आया, बैठा सत्संग में। उसके बाद कबीर साहब ने बताना शुरू किया, अपनी शांत और सरल वाणी में जीवन की गहराइयों को समझाना शुरू करते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हो तो 10 मौके ऐसे हैं जहां पर आपको मौन रहना सीखना होगा। इन 10 मौकों पर मौन रहना सीखो। यह सुनकर बिरजू के मन में एक नई उम्मीद जगी। प्रवचन के बाद वो कबीर जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा और बोला कि भगवान, आपने कहा कि 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि वो 10 मौके कौन से हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं। कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिरजू, ये जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी। अगर तुम तैयार हो
तो मैं बता देता हूं। तो बिरजू ने सहमति जताई और इस तरह उसके जीवन की बदलने की यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान जहां पर तुम्हें चुप रहना चाहिए, कबीर साहिब कहते हैं कि वो है जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए एक दर्पण है। अगर तुम क्रोधित हो जाओगे, तुम गुस्सा हो जाओगे, गुस्से में जवाब दोगे, तो तुम उस दर्पण को तोड़ दोगे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी कमी दिखा रहा है, तुम्हारी आलोचना कर रहा है, तो वो एक दर्पण है। अगर तुमने उसे कुछ कहा तो आगे से वो कभी भी तुम्हें तुम्हारी कमी नहीं बताएगा, और जब कमी ही नहीं बताएगा तो तुम सुधारोगे किसे? लेकिन अगर तुम शांत रहकर सोचोगे तो समझ पाओगे कि उस आलोचना में कितनी सच्चाई है। संत कबीर ने उसे एक उदाहरण दिया कि एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। लोगों ने कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने टोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने सभी को शांत करा दिया। जब वो थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी और उपहार को अगर मुझे देते और मैं वो उपहार तुमसे ना लूं तो वो किसके पास रहेगा? वो बोला कि मेरे पास। कबीर साहिब ने कहा कि इसीलिए मैंने भी जो तुम्हारे शब्द थे वो शब्द मैंने ग्रहण नहीं किए, इसलिए अब तुम्हारे शब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने उनको स्वीकार ही नहीं किया। तो बिरजू ने इस शिक्षा को अपनाने का फैसला किया। लेकिन उसने पूछा कि साहब आप चुप क्यों रहे? आपने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? तो कबीर साहिब ने कहा, यदि मैं उसकी बात का जवाब देता तो कलह होती, और कलह का अर्थ कि मैंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, और अगर उसकी बात को मैंने स्वीकार कर लिया तो फिर उसकी बात मुझे कष्ट पहुंचाती। इसीलिए तुम इस बात को स्वीकार ही मत करो, मौन रहो। क्योंकि जब मौन रहोगे, शांत रहोगे, तो उसकी बातें उसी के ही पास रह जाएंगी। गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। जो बहसबाजी में पड़ जाता है, कलह करता है, वो नीच व्यक्ति होता है, और जो अपनी हार मानकर हाथ जोड़कर चला जाता है वही संत है। इसीलिए जब तुम्हारे पास किसी के इस प्रकार के शब्द आएं तो शांत रहो, उन्हें ग्रहण ही ना करो। लेकिन लोग अक्सर बहस करने लग जाते हैं, उसे समझाने लग जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने लोगों को इसलिए रोक दिया उसे टोकने से, क्योंकि जो उसके मन में भरा हुआ है, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक मैं उसको क्या सिखा सकता हूं। उसके जो मन का मटका है, जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक मैं उसमें कुछ अच्छी चीज नहीं डाल पाऊंगा। यदि कोई अच्छी चीज डालना भी चाहूंगा तो जो उसके मन में दूषित चीज भरी हुई है वो अच्छी चीज को भी दूषित कर देगी। इसीलिए जब भी आपसे कोई कुछ कहता है तो आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। जब वो कह ले, उसके मन का मटका खाली हो जाए, फिर आप उसे कहो, फिर वो आपकी बात को ग्रहण भी करेगा और उसे समझेगा भी। तो बिरजू ने भी इस बात को अपनाने का फैसला किया। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था उसके लिए, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि आलोचना सुनकर भी चुप रह गए, और इससे वो अपने बारे में और ज्यादा समझने लगा कि हाँ, मैं क्या हूं, लोग जो मुझे कह रहे हैं वो वास्तव में सच है या गलत है। दूसरा स्थान जो कबीर साहिब ने बताया, वो कहा कि जब कोई तुमसे बहस करे, जब कोई तुमसे बहस करता है, तुम कुछ कह रहे हो और सामने वाला अगर बहस करे तो तुम मौन हो जाओ, तुम बहस मत करो। बहस में सत्य नहीं, केवल अहंकार की जीत होती है। चुप रहने से तुम स्थिति को बेहतर समझ पाओगे, सही निर्णय ले सकोगे। कबीर साहिब कहते हैं कि एक गांव में एक गगन नाम का लड़का रहता था। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता। एक दिन अपनी दादी के साथ बैठा था, तभी बगल के पिंजरे में जो तोता बैठा था वो जोर जोर से बोलने लगा। गगन को उससे चिढ़ हुई।
उसने पिंजरे के पास जाकर उससे कहा, चुप रहो, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? लेकिन तोता और तेज चिल्लाने लगा। दादी ने गगन से कहा, अगर तुम तोते से बहस करोगे तो क्या वो चुप हो जाएगा? गगन ने सिर झुका लिया। दादी ने कहा कि बहस कभी समाधान नहीं होती। जब कोई बहस करे तब मौन रहना ही सही तरीका है, क्योंकि मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। गगन को दादी की बात समझ आ गई। अगली बार उसने तोते की आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया और धीरे धीरे तोता शांत हो गया। आप भी अगर देखेंगे, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बहस करे और आप शांत हो जाओ तो वो कुछ ही देर बड़बड़ करके और उसके बाद चला जाता है। लेकिन यदि आप प्रतिक्रिया देते हो तो फिर वो बहस और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी से बढ़ता है गुस्सा, क्रोध। कबीर साहिब कहते हैं कि जो तीसरी बात है, जो तीसरा स्थान है जहां पर कभी तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए, वो है जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो। कबीर साहिब ने बिरजू से कहा कि गुस्सा जो है वो आग की तरह होता है, यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़केगा, और जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो तुम चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा वो खत्म हो जाएगी। एक बार एक राजा ने अपने जो मंत्री था उसकी किसी बात से नाराज होकर उसे फांसी की सजा सुनाई। बहुत गुस्से में था राजा। अब गुस्से में उसने फांसी की सजा तो सुना दी, लेकिन मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। लेकिन यदि मंत्री उसी समय राजा से बहस करता तो हो सकता है कि राजा उसे मृत्युदंड दे देता। इसलिए जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसके साथ बहस करोगे तो ये आग में घी डालने जैसा है। उसका क्रोध और ज्यादा भड़केगा और गुस्से में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे नहीं पता होता कि वो सही कर रहा है या गलत। तो जो बिरजू था उसने अपने जीवन में सोचा कि इसे भी अपनाना चाहिए। कबीर साहिब बताते हैं कि चौथा स्थान जहां पर जब तुम्हें कभी भी बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए, वो है जब तुम दुखी होते हो। जब तुम्हारे मन में गहरा दुख हो तब तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी, तुम्हारा हृदय बेचैन हो जाएगा। लेकिन कभी भी अपने दुख को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। हाँ, यदि कोई संत है तो उस संत के सामने तुम अपना दुख रख सकते हो, अन्यथा इस संसार के सामने अपने मन की पीड़ा मत बताओ। तुम्हारे मन में हो सकता है इतना दुख हो मानो तुम्हारी आत्मा पर बोझ रख दिया गया हो। जब तुम इसे संत को बताओगे तो वो तुम्हें इस दुख से निजात देगा। लेकिन यदि तुम किसी संत के पास भी नहीं जाते हो और केवल मौन हो जाते हो, शांत हो जाते हो, उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हो, फिर देखना तुम्हारा वो दुख धीरे धीरे अपने आप भाग जाएगा। लेकिन यदि तुम बोले, तुमने वो बात किसी और को कही, तो फिर वो तुम्हारी ना रहेगी। जिस कारण तुम्हें दुख हुआ है वो बात फिर तुम्हारी नहीं रहेगी, फिर वो दूसरों की हो जाएगी और लोग उसको चटपटा मिर्च मसाला लगाकर और कुछ का कुछ बनाकर उसको बेचना शुरू कर देंगे, उससे आनंद लेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, कोई तुम्हारे ऊपर तरस खाएगा। लेकिन तुम्हारे उस दुख से निजात तुम्हें कोई नहीं दिला सकता। इसलिए तुम केवल और केवल मौन रहना, क्योंकि जब मौन हो जाओगे तो दुख का कारण धीरे धीरे अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा और तुम्हारा ये तुम्हारा मौन तुम्हारी आत्मा को सहलाने लगेगा और तुम्हारे वो दुख का कारण समाप्त हो जाएगा। तो कबीर साहिब कहते हैं इसके बाद कि जो पांचवा स्थान है वो है जब कोई तुम्हें उकसाए। कबीर साहिब ने बिरजू को कहा कि भाई, जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाता है तो व्यक्ति एकदम से सामने वाले को सोचता है कि मैं जवाब दूं,
लेकिन उसका सबसे बड़ा उत्तर मौन में ही छुपा होता है। यह केवल मौन नहीं बल्कि तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने एक साधु की कहानी साझा की। कबीर साहिब ने कहा कि एक साधु था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के कुछ लोग उसके प्रति जलन और द्वेष ये भाव रखते थे। वो बार बार उसे तंग करते, प्रताड़ित करते, फिर भी वो साधु कभी उनसे उलझता ही नहीं था, ना कोई कड़वी बात कहता, केवल मौन रहता और मुस्कुरा देता, अपने ध्यान और साधना में लीन रहता। उसे कोई मतलब नहीं था कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, ना ही वो कोई प्रतिक्रिया देता। और धीरे धीरे गांव के लोग उसके धैर्य और उसकी शांति का सामना नहीं कर पाए। याद रखना, व्यक्ति वही काम करता है जिसमें उसे आनंद मिलता हो, चाहे फिर वो पुण्य हो या पाप। जिस चीज में उसे सुख मिले, आनंद मिले, वही कार्य वो करेगा। वो आपको छेड़ता है, आपको उकसाता है, इसलिए क्योंकि वो आपके साथ बहस करना चाहता है, वो आपके साथ लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है। लेकिन जब आप उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दोगे तो झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई। और जब ये सब नहीं होता है तो उसका मन वहां से उचट जाता है और वो अपने आप ही आपको छोड़कर चला जाएगा, आपके साथ कोई बहस, कोई झगड़ा नहीं करेगा। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा धैर्य और शांति बना के रखनी चाहिए। कबीर साहिब ने समझाया कि जब तुम क्रोध या अपमान का जवाब क्रोध से देते हो तो लड़ाई बढ़ती है, पर जब तुम चुप रहते हो तो तुम एक ऐसी शक्ति दिखाते हो जो बाहरी उकसावे से अप्रभावित है। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना यह तुम्हारी मानसिक शक्ति का परिचय है। अब छठा स्थान सुनो। छठा स्थान है जहां पर तुम्हारी सलाह की जरूरत ना हो वहां पर मौन रहो। अक्सर लोगों की आदत होती है, कोई पूछे ना पूछे लेकिन सलाह जरूर देंगे। अब जो व्यक्ति दूसरे की सलाह मानता है वो भी नुकसान में रहता है, और कई बार सलाह देने वाला वो भी मुसीबत में फंस जाता है। इसीलिए अगर सम्मान से जीना चाहते हो तो कहीं किसी को सलाह मत दो जब तक किसी को सलाह की जरूरत ना हो। सीखता को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख दई थी बांदरा घर बइये का जाए। कि शिक्षा केवल उसी को दो जिसको तुम्हारी शिक्षा अच्छी लगे, जो शिक्षा लेना चाहता हो। एक बार एक बंदर बैठा हुआ था, ठंड में ठिठुर रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो ऊपर बैया बैठी थी, चिड़िया घोंसले में। वो बोली, अरे बंदर, तेरे से मैं कहा करती थी कि तू भी कोई मेरी तरह कोई घोंसला बना ले, कोई झोपड़ी बना ले, उसमें रहता तो बारिश से बच जाता। बंदर ने उसे धमका दिया और भगा दिया वहां से कि तेरी शिक्षा की जरूरत नहीं है, जाके अपने घोंसले में बैठ। लेकिन जो चिड़िया थी वो बड़ी कोमल हृदय की थी, उसने सोचा कि इसे फिर से समझाना चाहिए। कुछ दिन के बाद वो फिर समझाती है, लेकिन बंदर उसे फिर धमका देता है कि यदि तूने इस बार कुछ कहा तो मैं तुझे मारूंगा पकड़कर। लेकिन कुछ दिन के बाद बारिश बीती और सर्दी आनी शुरू हो गई। सर्दी बहुत तेज थी, और सर्दी तेज थी तो बंदर ठिठुर रहा था ठंड के मारे। तो उसी चिड़िया ने फिर से कहा कि भाई बंदर, मैंने तुझे कब समझाया था, अरे अगर तू तब भी अगर बनाना शुरू कर देता तो तेरी बढ़िया झोपड़ी बन के तैयार हो जाती, ना तू बारिश में भीगता, ना तू धूप में तपता, और आज तू जिस प्रकार ठंड में ठिठुर रहा है इससे भी तेरा बचाव होता। इस बात पर बार बार टोकने के बाद बंदर को क्रोध आ गया और उसने उठकर जो घोंसला था चिड़िया का उसको पकड़ा और उसे तोड़कर तहस नहस करके फेंक दिया और कहा, बोले जा अब दे ले ज्ञान, कितना ज्ञान देना है। नतीजा क्या हुआ? अपना ही नुकसान। इसीलिए जब तक आपसे
कोई राय नहीं मांगी जाए तब तक किसी को राय नहीं देनी चाहिए। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा कि सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख दई थी बांदरा घर बइये का जाए। तो हर जगह शिक्षा मत दो। जब कोई तुमसे सलाह ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। सही समय सही आवश्यकता को समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तो बिरजू ने महसूस किया कि सलाह देना सद्भावना है, लेकिन जब वो अनचाही हो तो उल्टा असर कर सकती है। और ये शिक्षा बिरजू के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। 7वां स्थान कबीर साहिब बताते हैं कि जब आपको अपने ज्ञान पर घमंड हो तब मौन रहना चाहिए। कबीर साहिब ने कहा कि ज्ञान असली तब होता है जब वो विनम्रता के साथ जुड़ा हो, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो विनय प्रदान करता है, और विनय से ही पात्रता आती है। अगर तुम अपने ज्ञान का दिखावा करोगे तो वो खोखला बन जाएगा, वो तुम्हें असली सम्मान नहीं दिला पाएगा। कबीर साहिब ने कहा कि घमंड ज्ञान का शत्रु है। रावण भी महाज्ञानी था, चारों वेदों का प्रकांड पंडित, 6 शास्त्र 18 पुराण सब जानता था, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? सिर्फ अहंकार और घमंड के कारण उसका जो ज्ञान का अहंकार था वही उसका शत्रु बन गया। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है वह सीखने की प्रक्रिया बंद कर देता है और दूसरों से दूरी बना लेता है, क्योंकि अहंकार घमंड ये वो ढक्कन है जो कि आपके मटके को बंद कर देता है, फिर उसमें और ज्ञान नहीं समा पाता। सच्चा ज्ञानी वो है जो अपने ज्ञान को नम्रता, सहानुभूति और दया के साथ रखता है। जब ज्ञान अहंकार से मुक्त होता है तब वो दूसरों के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन बनता है। लेकिन खुद को श्रेष्ठ समझने की बजाय दूसरों से सीखते रहो और अपने ज्ञान को सेवा का माध्यम बनाओ, तभी तुम्हारा ज्ञान सफल हो पाएगा। 8वां स्थान कबीर साहिब कहते हैं कि 8वां स्थान है जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो तो मौन हो जाओ। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाए। कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है यदि वो कुछ गलती करता है तो उसे मत समझाओ, क्योंकि उसको समझाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो स्वयं समझदार है, वो स्वयं ज्ञानी है, और फिर भी अगर गलती कर रहा है तो तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। और जो मूर्ख है उसके आगे ज्ञान बताना तो ऐसा है मानो भैंस के आगे बीन बजाना। तो इसीलिए इनके सामने कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए जब कोई सत्य सुनने को तैयार ही ना हो। सत्य का मूल्य केवल तब होता है जब उसे स्वीकार करने वाला तैयार हो। यदि कोई अपने अहंकार या भ्रम में डूबा हो तो तुम्हारे शब्द उसके लिए बोझ बनेंगे और तुम केवल अपनी ऊर्जा और समय गंवाओगे। तुम कितना ही ज्ञान दो, तुम्हें देखते ही लोग बोलेंगे, अरे निकलो यहां से, ये नहीं तो फिर से ज्ञान देकर पकाएगा। बात भी सही है, लोग यही तो करते हैं। आ गए भाई ज्ञान के भंडार, निकल लो यहां से, क्योंकि ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता, सब मनोरंजन चाहते हैं। तुम क्यों अपनी ऊर्जा और समय गंवा रहे हो? फिर कबीर साहिब ने एक कहानी सुनाई उसे कि एक बार एक राजा था जो नशे और अहंकार के कारण असंयमित था। उसके आसपास जो शत्रु थे वो ताकतवर हो रहे थे, पर राजा उनकी आवाज को नजरअंदाज करता रहा। और एक दिन एक साधु आया और राजा को समझाया कि महाराज, आपके युद्ध बल को बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो दुश्मन आपको परास्त कर देंगे। लेकिन अपने नशे और अहंकार में डूबा राजा साधु की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। गुस्से में आकर उसने साधु को ही जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद जब राजा को अपने फैसलों की कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ, पराजय और कठिनाइयों से बाहर निकलते हुए उसने साधु को मुक्त किया और उनसे माफी मांगी और उनकी बात को फिर गंभीरता से लिया। कबीर साहिब कहते हैं बिरजू से
कि जब कोई अपनी भ्रांतियों या अहंकार में डूबा हो, चाहे वो ज्ञान का ही अहंकार क्यों ना हो, तो सच की बात सुनना उसके लिए एक बोझ मालूम होती है। वो अपने को ही सही मानता है, वो तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। तो इसीलिए धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना, यही बुद्धिमानी है। सत्य का बीज तभी फलता है जब जमीन तैयार हो। यदि जमीन बंजर है, जमीन को तैयार ही नहीं किया गया और तुम उसमें बीज डाल दो, तो क्या कोई लाभ होगा? नहीं, उस बीज को तो चिड़िया चुग जाएगी। इसीलिए पहले जमीन तैयार होती है, और जब जमीन तैयार हो तभी बीज डलता है और तभी फल मिलता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति तुम्हारी बात को सुनने के लिए तैयार हो, सत्य को सुनने को तैयार हो, तभी अपने सत्य को उसके सामने उजागर करो, तभी वो तुम्हारी बात को सुनेगा। 9वां स्थान जब व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, वो है जब हालात तुम्हारे वश में ना हो। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब मुश्किलें अपने चरम पर होती हैं, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर लगता है। तो कबीर साहिब कहते हैं, इन क्षणों में शांति ही तुम्हारी एकमात्र सबसे बड़ी ताकत है। मौन रहो। कबीर साहिब कहते हैं कि ये किसान जिसकी फसल एक भयंकर बाढ़ के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई थी, वो अपने खेत में खड़ा रोता रहा, अपनी मेहनत और उम्मीदों के बिखर जाने का दुख मनाता रहा। वो अत्यंत निराश होकर मेरे पास आया था और कहा कि गुरुदेव, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरी सारी आशाएं टूट गई हैं। तब मैंने सहानुभूति से उसकी बात सुनी और उसको कहा कि तुम बारिश या प्राकृतिक आपदा को बदल तो नहीं सकते हो, लेकिन अपने मन की स्थिति बदल सकते हो और अपने प्रयास बदल सकते हो। क्रोध और व्याकुलता केवल तुम्हारे मन को अशांत करेंगे, ये समाधान नहीं करते। इसीलिए अशांत मत रहो, शांत रहो और व्याकुल नहीं, धैर्य रखो, नए रास्ते खोजो। उस किसान ने मेरी बात को माना और मन को शांत किया। उसके बाद उसने हार नहीं मानी, फिर प्रयास किया और धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां फिर सुधर गई। तो कबीर साहिब ने बिरजू को समझाया कि यदि रास्ता कठिन हो, परिस्थितियां तुम्हारे वश में ना हो, तो खुद को भरमाने की जगह धैर्य और शांति से काम लो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या? मौन रहना, संयम रखना और समाधान की दिशा में सकारात्मक कोशिश करते रहना। 10वां और अंतिम जो स्थान है जहां पर तुम्हें मौन रहना चाहिए, वो है जब तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर जाए। कबीर साहिब बिरजू को कहते हैं कि जब तुम्हारा दिल प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भर जाता है, तब उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। तब तुम्हारी आंखें बयान करती हैं। तुम्हारा जो मौन है वो तुम्हारी सबसे गहरी अभिव्यक्ति बन जाता है। ये मौन तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर भाषा है, जो तुम्हारी खुशी को चुपके से गले लगाती है। कबीर साहिब इसे और स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन होता है। जब तुम्हारा मन आनंद और संतुष्टि से झूम उठे, तो उसे शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो। यह चुप्पी तुम्हारे दिल की गहराइयों को दर्शाती है। जब बिना बोले जब तुम सब कुछ कह देते हो। कबीर साहिब ने कहा कि कई साल पहले एक साधक ने अपने गुरु के साथ वर्षों तक ध्यान साधना की, और एक दिन जब साधक को आत्मिक शांति का अनुभव हुआ, तो उसका दिल इतना भराया कि वह गुरु के सामने खड़ा हो गया। उसने गुरु जी से कहा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसे शब्द नहीं जो मेरे दिल की गहराई को बयां कर सके। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी ये चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है, इसे संजोए रखो। ये मौन, ये तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवाज है। जब ये 10 जगह पे मौन रहने की शिक्षाएं कबीर साहिब ने बिरजू को दी, तो बाकी लोग कहने लगे
जो भगत जी बैठे थे बोले, साहिब आपने ये 10 जो बातें बताई ये बड़ी ही उत्तम है, लेकिन हमें कुछ और भी जानना है। कबीर साहिब ने पूछा कि क्या जानना है? बोले, ये तो गृहस्थ के लिए हो गई, लेकिन यदि कोई भक्त अगर मौन रहता है तो? कबीर साहिब कहते हैं कि मौन रहना चाहिए भक्त को तो। जान बूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल होए, और कहे कबीर वा दास को गंज सके नहीं कोय। कि जो व्यक्ति जान बूझ कर जड़ हो जाता है, अर्थात कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जिस प्रकार एक चेतन होता है जो सारे कर्म करता है, एक जड़ होता है जो चुपचाप पड़ा रहता है कि भाई मुझे नहीं पता, मौन हो जाओ। कहने का अर्थ ये है कि अपने मन को चंचल नहीं, उसे शांत कर लो, अपनी जुबान को बंद कर लो। जैसे जड़ वस्तु होती है, पत्थर बोलता नहीं है, इसी प्रकार तुम भी पत्थर की तरह मौन रहो। और बल तज निर्बल होए, यानी स्वयं को बलवान मत मानो, अपने सारे बल को त्याग दो, निर्बल हो जाओ कि भाई मेरे अंदर कोई बल नहीं, जो करना है मालिक करेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, सब कुछ उस पर छोड़ दो। ना ही स्वयं को चतुर बनाओ, ना ही कोई ज्यादा ताकतवर बनो, स्वयं को जड़ बना लो, निर्बल बना लो। ऐसे जो दास है, ऐसे दास का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाद, मोनी गहे सबकी सहे, सुमरे नाम अगाध। जो व्यक्ति, जो भगत वाद विवाद में पड़ता है, कुछ लोग हैं जो शास्त्रार्थ करते हैं, कुछ लोग हैं जो ज्ञान बखानते हैं, कुछ शिष्य हैं जो दूसरे शिष्यों के साथ बैठकर बहस करेंगे, ये देखेंगे कौन बड़ा ज्ञानी। साहिब कहते हैं कि इस सब में केवल और केवल विष है, अमृत है ही नहीं। इसीलिए ये वाद विवाद, इसको त्याग दो, क्योंकि इससे तुम्हारे ऊपर क्या आती है? बोले बहुत उपाद, उपाधि लेते हो तुम इससे। उपाधि किसकी? श्रेष्ठता की, कि भाई तुझे कम ज्ञान और मुझे ज्यादा, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूं। कबीर साहिब कहते हैं कुछ नहीं करना तुम्हें, ये सब वाद विवाद छोड़ो और केवल मौन ग्रहण कर लो। और कोई कुछ भी कहे, सबकी सहो। कोई गाली दे, मौन रखो। कोई गुस्सा करे, मौन रखो। कोई तुम्हें पीट कर चला जाए तो भी मौन रखो। साहिब कहते हैं केवल नाम सुमरन में ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं हो। लेकिन होता क्या है, लोग मौन नहीं रह पाते। उनको ये रहता है कि नहीं मेरी बात सुनी जाए, पहले मेरा बोलना जरूरी है। और जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने और सुनने में बहुत गहरा संबंध है। जब हम बोलते हैं तो हम सुन नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। केवल एक ध्वनि आएगी, आपके कान पर टकराएगी, आपको ये तो पता रहेगा कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है वो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप स्वयं बोल रहे हो, आपका ध्यान अपने बोलने पर है। और जब आप ध्यान से किसी चीज को सुनते हो और सुनते हुए आप किसी और से बात करते हो, ध्यान आपका सुनने में है, तो आप जो बोल रहे हो वो आप कुछ और बोल जाओगे। आपकी जुबान से वो बात निकलेगी जो आप सुन रहे हो। इसका मतलब कि आपको या तो एक समय में बोलना है या फिर केवल सुनना है। बोलने से ज्ञान कम हो जाता है और सुनने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए हमेशा संत महात्मा के पास जाकर प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न करने के बाद उसके बाद शांति से चुपचाप बैठकर पूरी बात को सुनना चाहिए, ज्ञान को सुनना चाहिए। उनके साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मौन गहे सबकी सहे, सुमरे नाम अगाध। और आराम से बैठकर प्रभु के नाम का सुमिरन करो। यदि इस प्रकार का कर्म करोगे तो एक भक्त को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो बिरजू ने कबीर साहिब को धन्यवाद दिया इस ज्ञान के लिए। लेकिन कबीर साहिब ने कहा कि सुनो बिरजू, ज्ञान का असली मूल्य तब है जब उसे जीवन में उतारा जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। ये परीक्षाएं तुम्हें दिखाएंगे कि मौन की ताकत तुम्हें कितना बदल सकती है।
तो बिरजू ने उत्साह और विश्वास के साथ सहमति जताई और इस तरह कबीर साहिब के मार्गदर्शन में उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जो परीक्षाएं कबीर साहिब ने बिरजू की ली, यही परीक्षाएं आपको भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। कबीर साहिब ने बिरजू को एक गांव में भेजा जहां के लोग उसकी पुरानी आदतों से वाकिफ थे। जैसे ही अर्जुन उस गांव में दाखिल हुआ, लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने ताने मारते हुए कहा कि अर्जुन, तुम वही पुराने इंसान हो, तुम कभी नहीं बदल सकते हो, हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हो, यहां क्या करने आए हो। पहले तो अर्जुन का मन हुआ कि वो तुरंत जवाब दे और अपनी सफाई पेश करे, लेकिन तभी उसे कबीर साहिब की पहली शिक्षा याद आई कि जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो मौन रहो। बिरजू ने एक गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। धीरे धीरे गांव वालों के ताने कम होने लगे। वे सब उसकी चुप्पी से हैरान थे। उनकी नजरों में बिरजू अब वो पुराना गुस्सैल व्यक्ति नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उसमें कुछ तो बदलाव आया है। बिरजू जब कबीर साहिब के पास वापस लौटा तो उसका चेहरा आत्मविश्वास और शांति से चमक रहा था। उसने कहा, भगवान, मेरे लिए चुप रहना आसान नहीं था। मेरी भी इच्छा हुई थी कि मैं उनके जवाब दूं, लेकिन आपकी शिक्षा ने मुझे रोक लिया। इस मौन ने मुझे एक नई ताकत दी। कबीर साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, बिरजू, यह तुम्हारा पहला कदम है। तुमने मौन की शक्ति को महसूस किया है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। बिरजू ने सहमति जताई कि ठीक है, बताइए क्या करना है मुझे। कबीर साहिब ने बिरजू को अगली चुनौती दी। उन्होंने अपनी शांत और गहरी नजरों से उसे देखा और कहा कि अब तुम एक नई परीक्षा के लिए तैयार हो। एक व्यापारी है जो अपनी जीभ की तीखी धार के लिए जाना जाता है, अपने गुस्से के लिए जाना जाता है। वो हर किसी से बहस करता है। तुम उसके पास जाओ, उससे एक सवाल पूछो और जब वो बहस करे तो तुम्हें चुप रहना है। बिरजू ने सिर हिलाया और कबीर साहिब की बात को दिल में उतार लिया। जब वो उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचा जहां पर खूब हलचल थी, दुकान पर सामान की चमक और व्यापारी की तेज आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। बिरजू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, महाराज, आपके सामान की कीमतें इतनी ऊंची क्यों हैं? व्यापारी का चेहरा तुरंत लाल हो उठा। वो भड़क उठा और चिल्लाने लगा, तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत करता हूं मैं, दिन रात मेहनत करता हूं और तुम जैसे लोग मेरे काम की कद्र किए बिना सवाल उठाते हो। उसकी आवाज में गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा था। बिरजू का जो पुराना स्वभाव था वो जाग उठा। उसका मन चाह रहा था कि वो तुरंत जवाब दे और अपनी बात को सही साबित करे कि उसकी कीमतें वास्तव में ज्यादा हैं, लेकिन उसने गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को चौंका दिया। उस व्यापारी ने कहा कि तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? तो बिरजू ने कहा कि मैं आपके गुस्से को और भड़काना नहीं चाहता था। उस व्यापारी ने पहली बार चुप्पी की ताकत समझी। बिरजू ने कबीर साहिब से कहा, भगवान, मेरी चुप्पी ने उसके गुस्से को शांत किया। कबीर साहिब ने कहा, बिरजू, तुमने क्रोध के सामने शांति का दीपक जलाया है। यह तुम्हारी दूसरी जीत है। इतना ही नहीं, जब व्यापारी ने तुम्हें बहस में खींचना चाहा तो तुम शांत रहे, तुमने बहस नहीं करी। ये तुम्हारी तीसरी जीत है। कबीर साहिब ने अगली चुनौती दी। उन्होंने उसे ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने बिरजू को अपमानजनक बातें कही, लेकिन बिरजू शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। परीक्षाओं के बीच बिरजू के मन में एक सवाल उथल पुथल मचा रहा था। उसने कबीर साहिब के सामने सर झुकाया और पूछा, भगवान, ये चुप्पी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? ये मौन इतना गहरा असर कैसे छोड़ता है? कबीर साहिब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बिरजू, एक बार एक योद्धा ने एक सन्यासी से पूछा, जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सन्यासी ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा
कि इसे आंधी में लेकर चलो। हवा थोड़ी तेज थी। उस योद्धा ने कोशिश की, लेकिन हवा के झोंके ने दीपक को बुझा दिया। जब सन्यासी ने दीपक को एक कांच के लालटेन से ढक दिया और कहा कि अब इसे लेकर चलो, तो योद्धा फिर आंधी में चला और इस बार लो नहीं बुझी। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा कि योद्धा, तुम्हारा मन इस दीपक की लो की तरह है और मौन उस कांच के लालटेन की तरह है जो हर तूफान में तुम्हारी आत्मा को स्थिर और संरक्षित रखता है। मौन वो आवरण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखता है और सफर को रोशन करता है। बिरजू ने इस कहानी से मिली शिक्षा को अपने हृदय में धारण किया और उसके मन में अब धीरे धीरे संत कबीर जी के लिए प्रेम बढ़ता जा रहा था। अब उसके मन में शांति और कृतज्ञता छलकने लगी थी। लेकिन जैसा कि कबीर साहिब ने बताया था कि जब तुम्हारे दिल में प्रेम, शांति और कृतज्ञता ये छलकने लगे, तब मौन को अपनाओ। उस पल में चुप्पी तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होगी। सभी परीक्षाएं पार करने के बाद बिरजू एक नदी के किनारे बैठा। उसके दिल में आनंद था, कृतज्ञता थी। उसने कबीर साहिब को देखा और बिना एक शब्द बोले अपनी चुप्पी में सारी भावनाएं समेट दी। उसका मौन एक गीत की तरह था जो बिना शब्दों के सब कुछ कह गया। कबीर साहिब ने मुस्कान के साथ कहा, बिरजू, तुमने मौन की गहराई को जी लिया है। जब दिल भर जाए तो चुप्पी ही तुम्हारी आत्मा का संगीत है और यही तुम्हारी अंतिम जीत है। तो कबीर साहिब की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन लाने के लिए चुप्पी का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। जब हम बोलने की बजाय सुनना और समझना सीखते हैं तो हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। चुप्पी केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है जो हमारे भीतर गहराइयों से जुड़ी होती है। इसीलिए चुप रहना सीखो, मौन रहना सीखो, क्योंकि यही सच्चा बदलाव है और मानसिक शक्ति है। तो एक व्यक्ति पूछता है, प्रभु, घर में यदि पत्नी कुछ कहे तो क्या करें? तो कबीर साहिब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मौन रखो। बाकी सबसे बहस कर सकते हो, लेकिन पत्नी से कभी बहस नहीं करना, क्योंकि वो सारा घर का काम करती है और साथ ही साथ याद रखना, तुम्हारा भोजन उसी के ही हाथ में है। यदि उससे बहस करोगे तो खतरे में पड़ सकते हो। इसलिए सबसे बहस करो, लेकिन पत्नी से कभी बहस नहीं करना। कबीर को देखो, क्या ये कबीर किसी से बहस करता है? ये कबीर कभी बहस नहीं करता लोई से, क्योंकि मुझे पता है भोजन तो उसी के हाथ में है। क्या खिलाएगी, क्या पकाएगी, सब उसी के हाथ में है। कबीर साहिब की इस बात को सुनकर जितने भी वहां बैठे थे वो सभी हंस पड़े, क्योंकि कबीर साहिब ने यह सारी बात मजाक में कही थी। लेकिन सत्य तो ये है कि व्यक्ति को मौन रहना सीखना होगा, और जो ये 10 परिस्थितियां, 10 स्थान बताए हैं, इन पर हमेशा मौन रहना सीखिए। यदि मौन रहेंगे तो ज्ञानी कहलाएंगे। अन्यथा एक कहावत है कि अरे मूर्ख, मुझे पता है कि तू मूर्ख है, लेकिन कम से कम बोलकर अपनी मूर्खता तो जाहिर मत कर। तो जो मूर्ख होते हैं वो बोलकर अपनी मूर्खता जाहिर करते हैं, और जो शांत रहते हैं वो ज्ञानी होते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि देखो, बोतल पूरी भरी हुई है पानी से, इसको बजाओ। उसने हिलाई बोतल, लेकिन वो पानी से आवाज नहीं आई, क्योंकि बोतल पूरी भरी हुई थी। वहीं उसने आधी बोतल जो पानी की थी उसको हिलाया तो उसमें से आवाज आई, और उसको कहा कि देखो, जिसके पास ज्ञान कम होता है वो ज्यादा बजता है, और जिसके पास ज्ञान भरा हो वो मौन रहता है, शांत रहता है, आवाज नहीं करता है। तो उसकी पत्नी ने सारा पानी निकाल दिया जो भरी हुई बोतल थी उसकी, और उसके बाद उसको हिलाकर बोलने लगी कि देखो, जिसके दिमाग में कुछ नहीं होता वो भी मौन ही रहता है। हालांकि ये बात मजाक की थी, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो मौन रहेगा, और जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होगा वो भी मौन रहेगा, क्योंकि वो सीखना चाहता है।
और जिसके पास आधा ज्ञान होगा तो अध जल गगरी छलकत जाए, ये कहावत आपने भी सुनी होगी। तो वही सबसे ज्यादा बोलेगा। जो बोलता है समझ लो वो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी वो है जो सुनता है, चाहे उसका मटका खाली हो चाहे उसका मटका पूरी तरीके से भरा हो, लेकिन ज्ञानी वही है जो मौन में है। तो इसीलिए मौन को धारण कीजिए और प्रभु का नाम सुमिरन करते रहिए, क्योंकि कबीर साहिब कहते हैं मौन गहे सबकी सहे सुमरे नाम अगाध, कि मौन रहो और सब कोई कुछ भी कहता रहे सबकी सहन करो और राम का नाम सुमिरन करते रहो, उस अगाध उस मालिक का नाम सुमिरन करते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण है। सत साहिब।